कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी बिल्डिंग से लोग बाहर दिखाई दिए। भूकंप में किसी तरह की तबाही से बचने के लिए सभी लोग सोसाइटी के बाहर। का नाम है इंडोनेशिया। एक बार फिर इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप आया, लगभग 50 लोगों की जान जा चुकी। भूकंप आ रहे हैं इंडिया में भी। आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूँ। एनसीआर में तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी रहती है, यानी इतनी बड़ी आबादी पर तेज भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली खुद सेस्मिक जोन 4 में आती है। बहुत सारी जगहें सुनेंगे जहाँ सूखा पड़ जाएगा, और ऐसी जगह सुनेंगे धरती प्रकृति ही धरती का विभाजन कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये खबर आपको हैरान भी करेगी और डरा भी देगी, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट रहा है और इसी के साथ एक नए महासागर का निर्माण भी हो रहा है। मार्च के बाद से मैं ऐसे देख रहा हूँ, मार्च से कुछ ऐसा सफर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। परमेश्वर आपको हर चीज के अंदर सुरक्षा देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा, और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह कहा था किसी देश के अंदर जहाज गिरेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन जो लोग समझते हैं परमेश्वर करता है, उनके लिए सुरक्षा भी देता है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं गाल मारकर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आया बड़ा, अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने परिवार को मतलब कि तुच्छ जानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, या भविष्यता का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, और वो लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह नबी था और जब वो धरती पर था तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने नुकसान उठाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं प्रतिफल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उस समय भी, पुराने नियम में भी लूत को कहा कि अपनी पत्नी को बोल पीछे मुड़ के नहीं देखना, और लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोग जो है इन गलतियों को करते हैं कि भविष्यता किस लिए होता है? भविष्यता आपको दिशा दिखाता है। हमारी भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च विश्वास के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्रोफेसी में जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दिशा दिखाएगा। ये कोई आपको मैसेज करने से, कमेंट्स करने से प्रोफेसी नहीं करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई करेगा, मैं उसके द्वारा आपको प्रोफेसी दूंगा, ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस दिशा को पकड़ें और ब्लेसिंग को देखें। आज पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। ये पाल में देखो जो बताया गया पवित्र आत्मा ने पूरा किया, लेकिन परमेश्वर आशीष दे और शांति दे उन घरों में भी जिन घरों में हादसा हुआ। क्यों बताया गया? इसलिए बताया कि ताकि आप लोग समझें कि सफर में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में पहले से भविष्यवाणी की पुस्तक है ये, कि पवित्र आत्मा ने सब चीजों के बारे में पहले से बताया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि जो लोग इस समय ऑनलाइन है। आज मैं विश्वास दिलाता हूं उन लोगों को जो इस समय बड़ी देर से, घंटों से आप आराधना कर रहे थे आज ऑनलाइन चर्च बैठकर, और इस समय आप गवाहियां सुन रहे थे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषें स्वर्ग से रिलीज करे। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस समय पवित्र आत्मा जी के जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे। जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा मॉरिशस से, बैंकॉक से, पवित्र आत्मा न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, परमेश्वर हर कोने से, कहीं से भी पवित्र आत्मा, ब्राजील से, क्या पवित्र आत्मा जी फ्रांस से, इटली से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं। परमेश्वर इसी समय इनके घरों में आज से बड़ी ब्लेसिंग आने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। और पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा कोई भी डरा हुआ है, कोई भी घबराया हुआ है, कोई भी पवित्र आत्मा आज परेशान है, किसी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, पवित्र आत्मा कोई बच्चों की शादियों को लेकर, कोई भी किसी प्रकार की पवित्र आत्मा बीमारी से जूझ रहा है, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। वो लोग आज पवित्र आत्मा जी प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर बड़ी शांति को अपने घर में देखने पाए, बड़ी गुड न्यूज को स्वर्ग से पते सुनने पाए। परमेश्वर ये लोग आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे। बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर आशीषें देगा, लेकिन मैं आपको हमेशा एक विश्वास की बातें इसलिए बताता हूं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े। हम इतनी देर से आपको गवाहियां क्यों सुना रहे थे कि ताकि ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है? जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत
ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस हम इस सृष्टि में आए हैं, हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है, हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है। चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो, इसी से बचोगे।